केशव को ध्यान करके धारण करना चाहिए। तो केशव जो है वो हमारे कपाल कपोल जो है उस पर विराजमान होते हैं जब हम तिलक लगाते हैं। तो स्वयं साक्षात भगवान, शास्त्र कहते हैं ये दो जो लाइन है वो भगवान के चरणारविंद है, और ये जो नीचे है वो उनके चरणों में तुलसी अर्पण की गई। बहुत महत्व है इसका। तो जब आप साक्षात भगवान को यहाँ धारण करके बैठे हैं तो फिर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? सामने वाला जब देखेगा वो आपको ही नहीं साथ में भगवान को भी देखेगा, तो उसको आपके साथ साथ ठाकुर जी के भी दर्शन होंगे और उसे आपको देखते ही याद आएगा हरे कृष्ण। मन में तो बोल ही देगा वो हरे कृष्ण वाला ही, और जैसे ही भगवान का नाम स्मरण करेगा, भगवान के चिन्ह को देखेगा, तो उसके अनंत जन्मों के पाप कट जाए। तो ये हमारे लिए तो जितना लाभ देगा देगा, दूसरों पर बहुत ही लाभ देता है ये तिलक। इसलिए हमेशा वैष्णवों को निवेदन किया जाता है कि हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि हम प्रोग्राम में तो तिलक धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाहर तिलक धारण करने में कभी कभी शर्म आती है। तो जो भगवान को धारण करने में शर्माता है वो फिर भगवान की पूरी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं अभी वस्त्रापुर से यहाँ आया 18 किलोमीटर, रास्ते में एक मुसलमान एरिया से होकर आ रहा था। कुछ फंक्शन चल रहा था उनका। मैं देख रहा था कि सब अपने इस्लामिक लिबास में सज्जे हैं, किसी को शर्म नहीं है, बल्कि गर्व के साथ घूम रहे हैं। पूरा वही इस्लामिक लिबास, दाढ़ी रखी है, टोपी है, ये पूरा, उनको शर्म नहीं है। शर्म किस बात की? तो अल्लाह का कार्य। अगर उन्हें शर्म नहीं आती तो फिर हम क्यों एक तिलक धारण करने में शर्मा जाते? और अगर हम तिलक धारण करके एक बार जाके देखें तो पता चलेगा कि जवाब क्या मिलता है। लोगों के सामने सामना तो करके देखो एक बार क्या होता है। मेरी पत्नी जो है वो पहले IIM अहमदाबाद में जॉब करती थी, फिर अब तो रिटायर हो गई, हम वृंदावन चले गए। लेकिन उस टाइम पर मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब भी वो जॉब तो करती थी, लेकिन ऑफिस में कभी तिलक धारण करके नहीं जाती। IIM अहमदाबाद कोई सामान्य संस्था है, पूरे विश्व में नाम है उसका। उस लाखों लोग जब अप्लाई करते हैं तब 30 जनों को सिलेक्ट करते हैं। इतना बड़ा नाम है IIM अहमदाबाद। उसका जो डायरेक्टर है उसको स्वयं मोदी जी उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कोई सामान्य संस्था नहीं है। ऐसी संस्था में मैंने एक ही शर्त रखी, शादी करनी हो तो तिलक धारण करके ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसने कहा कि आपकी बाकी सारी शर्तें मंजूर है, ये एक शर्त के लिए मुझे भी सोचना पड़ेगा। IIM अहमदाबाद में मैं तिलक धारण करके जाऊंगी तो क्या होगा? मैंने कहा अगर भगवान पर पूरा भरोसा नहीं है, अगर भगवान की संपूर्ण शरणागति नहीं है तो भक्ति में आकर करना क्या है फिर? अगर भक्ति में आ ही गए हैं तो पूरी तरह भगवान के होना पड़ेगा। इसलिए एक ही शर्त है, या शादी करनी है तो तिलक धारण करने की मंजूरी, मतलब तैयारी दिखाओ। बहुत सोचा उसने, फिर सोचा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, अब बाकी सब ठीक है लेकिन ये एक पॉइंट के लिए कैसे कैंसिल कर दो। तो उन्होंने मंजूर कर लिया, और जब तिलक धारण करके IIM में जाने लगी
तो क्या हुआ होगा? तो उस टाइम पर उनके जो डायरेक्टर है वो भी क्रिश्चियन, पूरे संस्था के डायरेक्टर, और कितने सारे प्रोफेसर क्रिश्चियन है वहाँ पर। तो क्या हुआ होगा, कल्पना कर सकते हैं? जितने हिंदू हैं उनको जय श्री कृष्ण या हरे कृष्ण बोलना प्रारंभ कर दिया, और किसी ने कुछ भी कभी नहीं कहा। उनका हौसला बढ़ता गया, लोग हरे कृष्ण बोलने वाले बढ़ते गए, और धीरे धीरे उसने अपने ऑफिस में भगवान के फोटो लगाना शुरू कर दिया दीवारों पे। धीरे 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 इतने फोटो लगाए कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर में उतने फोटो नहीं होंगे, उतने फोटो उसने अपने ऑफिस में लगा दिए भगवान। उनके रूम में जाओ तो सिर्फ भगवान ही भगवान नजर आए सब जगह। गुरु महाराज का इतना बड़ा फोटो लगा दिया ऑफिस में। और फिर एक दिन एक नए प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुई, वो कनाडा से कहीं से आए थे, भारतीय। वो आए उनके ऑफिस में, उन्होंने देखा, कुछ बोले नहीं। बाद में धीरे से ईमेल लिखा मेरी पत्नी को, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, मैं भी हरे कृष्ण वाला ही हूँ, लेकिन प्रोफेसर हूँ इसलिए मुझे शर्म आ रही है। मैं तो राधानाथ महाराज जी का शिष्य हूँ, और आपके गुरु महाराज का इतना बड़ा फोटो देख के आश्चर्य हो गया कि IIM में इतना बड़ा इस्कॉन, पूरा रूम ही इस्कॉन, तो आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। तो फिर हमने उनको कहा कि तो फिर आप भी हिम्मत करो। बोले अभी नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं हुई है, 3 साल के बाद। ठीक है, 3 साल तक वो चुप चुप के अभी हमारे प्रोग्राम में भी आते थे यहाँ पर, याद है। और फिर 3 साल उनके हो गए, जब उनका परमानेंट हो गया तो एकदम अभी आराम से कीर्तन करते हैं, सब करते हैं बुला के। कहने का तात्पर्य जो भक्त है उसे भगवान पर भरोसा तो होना चाहिए। अगर कोई IIM अहमदाबाद में तिलक धारण करके जा सकता है तो और क्या है। और जिस दिन मेरी पत्नी रिटायर हो रही थी, उस दिन वहाँ का नियम है कि डायरेक्टर मिलने आते हैं और आपके घर से जो भी है उनको बुलाना चाहिए मिलने के लिए। तो मेरी पत्नी ने बोला आपको आना है मिलने, लास्ट दिन है, डायरेक्टर आएंगे। अगर कोई और होता तो अवश्य ही पाश्चात्य जगत का ड्रेस पहनकर जाता। मैं उस दिन अच्छी तरह से शेविंग करके, एकदम मुंडन करके, बढ़िया से धोती कुर्ता सब कुछ फुल वैष्णव ड्रेस करके मैं गया मिलने। और जो डायरेक्टर है क्रिश्चियन, मुझे पूछने लगे आपके कोई ऑनलाइन आरती वगैरह होता है, कुछ ये होता है? वो मेरे साथ इस्कॉन की बात करना है। तो भाई अगर हम भगवान के हैं तो भगवान हमें आरक्षण तो देते ही है, सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाता है। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये भगवान का प्रभाव है, उनके तिलक का प्रभाव है। तो इसलिए ये तो केवल लोगों के बीच जाने की बात हुई। आपके जीवन में जो संकट भी है वो संकट भी सामने, आपके सामने देखेगा। तिलक धारण किए हुए वैष्णव हैं तो संकट भी अपना रास्ता बदल देगा। तो हम भगवान के यदि हैं तो भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में यमदूत जब अजामिल को लेने गए और वहां पर विष्णुदूत आ गए, उनको भगा दिया, तो यमराज के पास गए, आपने हमें बताया ही नहीं कि कौन है विष्णु, कौन है विष्णुदूत, कौन है। तब यमराज ने यमदूतों को बताया कि ध्यान रखना, हमेशा सावधान, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भगवान नारायण के भक्त हो, विष्णु के, कृष्ण के भक्त हो, जिनके गले में कंठी हो, जिह्वा पे कृष्ण नाम हो, जहाँ तिलक वगैरह लगाया हुआ हो यानी चिन्ह हो, कोई वैष्णव के पास कभी गलती से भी मत जाना। यमदूतों को, ये भागवत में लिखा हुआ है, यमदूतों को कहा कि कभी वैष्णव के पास भी मत जाना, दूर से निकल जाना अपना रास्ता, नहीं तो ऐसे ही पिटोगे, फिर विष्णुदूत आके पीटेंगे तुमको। तो जब मृत्यु आती है तो कौन आता है?
यमदूत वैष्णवों के लिए नहीं आते हैं। वैष्णव की भी जब मृत्यु आती है तो यमदूत नहीं आते, उनके लिए विष्णुदूत या साक्षात भगवान आते हैं। कितना उन्नत वैष्णव है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यमदूत नहीं आते, यानी उसे यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती जो वैष्णव होता है, चाहे वो अपने जीवन काल में कैसे भी रहा हो। अगर वो कुछ गलतियां कर बैठा हो, कुछ पाप कर बैठा हो, कोई अपराध कर बैठा, ठीक है, लेकिन है तो भगवान का स्टाफ मेंबर है, अपना है। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण देता हूँ, बहुत ही खराब उदाहरण लेकिन सबसे अच्छा है। जब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी, सरकारी गाड़ी निकलती है रास्ते पर, सारे कुत्तों को पकड़ के ले जाती है सिवाय उसके जिसके गले में पट्टा होता है। क्यों? नियम है, अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा हो तो उसे सरकार हाथ नहीं लगा सकती, ये नियम है। फिर वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसके गले में पट्टा है मतलब वो हाथ नहीं लगाएंगे सरकार। यही नियम इधर लागू पड़ता है कि अगर आपके गले में कंठी हो, यहाँ तिलक धारण किया हो, जिह्वा पे कृष्ण नाम हो, तो कभी यम और यम के दूत कोई आपको हाथ नहीं लगाएंगे। और ये कहानी या कोई ऐसी, मैं आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और ये सिद्ध वास्तविकता है कि जब भी वैष्णव की मृत्यु होती है तो उसे भगवान के दूत धाम ले जाते हैं। चयन आपका है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक ठाकुर जी को स्थान देना है, या ऐसे ही कभी कभी फैशन के लिए, जैसे लोग कभी हम क्लब जाते हैं, कभी योगा करने जाते हैं, कभी डांस में जाते हैं, कभी हरे कृष्ण में जाते हैं, ऐसे करना है या ठाकुर जी को सीरियसली धारण करना, ये आप पर निर्भर। और उसके परिणाम ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। भगवान कहते जो जैसे मेरा होता है वैसे मैं उसका होता हूँ। जितना जो मेरा होता है मैं उतना उसका होता हूँ, भगवान कहते हैं। तो आप तय करो आपको भगवान का कितना होना है। तो कलयुग में भगवान का होने के लिए रास्ता क्या है, माध्यम क्या है? एक ही माध्यम है, सबसे सरल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सरलतम रास्ता है भगवान का नाम। आप लोग भक्ति वृक्ष में नामामृत करते हैं, नामामृत में नाम अमृत का महिमा समझते हैं। हर बार आपको समझाया जाता है ना कि नाम का कितना महिमा है। तो नाम को जपते रहना ये एक ही मात्र रास्ता है हमारे पास। तो मुझे अब ये जानने में रुचि है कि आप लोग का कितना 35 36 हुआ 32 सप्ताह से आप भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, तो कितनी माला जप कर रहे हैं? आप में से 16 या अधिक माला कितने भक्त करते हैं? हाथ ऊपर की कितनी माला? 16 से 12 वाले के बीच में कौन करता है? कितनी? नहीं नहीं, 16 से 12 के बीच में पूछा। 12 से 8 के बीच में कितनी? 8 से 4 के बीच में कितनी करते हैं? 4 और 4 और 1 के बीच में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि
आप जानते हैं कितने भक्ति वृक्ष हमारे चल रहे हैं अहमदाबाद में? 7 जगहों पर भक्ति वृक्ष चल रहे हैं, उसमें से ओढ़व एक ही जगह है जहाँ 32 सप्ताह होने पर 16 माला वाला 1 या 2 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन बाकी सब जगह अभी तो 45, 39, 49 ऐसे ऐसे क्लास हुए, थोड़े से आगे हैं आपसे 10-15 क्लास, लेकिन वो लोग तो इतने ज़्यादा एडवांस हैं, मैं क्या बताऊँ उनको। कम से कम 5-6 महीने तो हो गए होंगे, या 1-1 साल हो गया किसी किसी को जब 16 माला जप करते हैं। और आप लोग अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब 4 पर 8 पर ऐसे क्यों रुका हुआ है आपका कार्य? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो 1-2 माला 4 ऐसा क्यों है? उसका कोई कारण है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इतने बिजी से बिजी लोगों को जानता हूँ। फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं उनको तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और पिछले 50 वर्षों से 16 माला जप करते हैं और फोर्ड कंपनी भी चलाते हैं। तो फिर अगर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतना बिजी आदमी अगर 16 माला जप कर सकते हैं तो आप कैसे नहीं कर सकते? मुझे ये नहीं समझ में आया। चलो 1-8 दिन इधर उधर हुआ है वो अलग, समझ सकते हैं। 8-10 दिन आपके बिजी रहे समझ सकते हैं, लेकिन जीवन ही पूरा ऐसे इतना बिजी कैसे हो सकता है? क्या व्यवधान है? परेशानी क्या है? क्यों माला नहीं बढ़ रही है? आप लोग बता सकते हैं आप क्यों 8 पर रुके हुए हैं? ऑफिस जाता हूँ तो टाइम कम मिलता है। हाँ, पूरी दिनचर्या बताइए। सुबह से कितने बजे उठते हैं? सुबह 7 बजे उठता हूँ। फिर 7 बजे उठ के नहा धो के बच्चों को छोड़ने जाता हूँ रास्ते में, फिर आके थोड़ा कीर्तन करता हूँ, माला करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस से आने का कितने बजे ऑफिस जाते हैं? ऑफिस 9 बजे के आसपास निकलता हूँ। अच्छा, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। फिर भी कितने बजे तक आ जाते हो? कभी 9:30 भी बज जाता है। 9 बजे का आसपास। फिर क्या करते हैं उसके बाद? नहा धो के थोड़ा माला करते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो मतलब 4 माला सुबह 4 शाम को ऐसा होता है? अच्छा। ऑफिस में क्या कार्य है आपका? टेक्सटाइल में हूँ, टेक्सटाइल कंपनी में हूँ, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, क्या कार्य है? मेंटेनेंस। तो मतलब क्या करना पड़ता है? टेबल पर बैठने का कार्य है या घूमते रहने का? ऑफिस में भी और प्रोडक्शन बाहर भी। तो फिर तो बहुत सरल है। आप एक काउंटर या क्लिकर ले सकते हैं अपने हाथ में। जैसे मैं अभी कार ड्राइव करते करते माला जप करते करते आया, तो घर से यहाँ पहुँचने में 7 माला जप हुई। मैंने ये उस पर भी तिलक ये लगाया, तुलसी लगाया, और इसको जपते रहते। तो कोई कार्य कर रहे हो हाथ में, ये तो बड़ा है। आप डिजिटल काउंटर ले सकते हो, छोटा सा घड़ी जैसा, इतना छोटा, उंगली में पहनने का, उसके ऊपर आप इतना अंगूठी जैसे लगता बिना माला के मैं जॉब करते रहता हूँ। लेकिन काउंट करना जरूरी है। काउंट करना, गिनती पूर्वक, संख्या पूर्वक नाम ना। तो ये संख्या पूर्वक नाम जप करने का विधान है, इसलिए संख्या जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि आज मेरी 16 माला हुई है, इसलिए वो छोटा सा काउंटर है। कितने का मिलता है? 20, 25, 30 रुपए का इधर अपने मार्केट में। उंगली ये रिंग जैसे पहनो हाथ में और दबाते रहो, जप करते रहो और घूमते रहो आराम से। 16 क्या, बहुत ज़्यादा हो जाएगी माला, 16 से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तैयार है करने के लिए? तैयारी है ना? इच्छा है ना? संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप 16 माला जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं, तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपको गोलोक धाम ले जाऊंगा।
गोलोक धाम कोई यहाँ से सूरत बड़ौदा जाने जैसा है? सामान्य जीव को जा सकता है गोलोक धाम? भगवान का जो परम धाम है, वैकुंठ से भी ऊपर जो है, वैकुंठों का जो मुख्य भाग है गोलोक धाम, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। वहां पर ले जाने के का वचन अगर देते हैं प्रभुपाद जी, वो भी केवल 16 माला जप और 4 नियम पालन। लेकिन यदि आप 15.5 माला भी कर रहे हैं तो भी प्रभुपाद जी कुछ नहीं कर पाए। तो हमें चांस क्यों लेना है? और जब इतना सरल है, उंगली में क्लिकर रखो और दबाते रहो, माला जप करते रहो। किसी भी तरह, मैं तो कहता हूँ शुरुआत में आपको ऐसा कोई नहीं कहेगा जैसे मैं कहने वाला हूँ अभी। शुरुआत में तो यदि आपको टीवी देखने का व्यसन हो, व्हाट्सएप का व्यसन हो, ऐसा कुछ हो, तो वो करते करते भी माला करो, लेकिन 16 माला करो। कुछ भी करो, 16 माला करो बस। टीवी देखो 16 माला, व्हाट्सएप देखो 16, ऐसे भी करके पहले 16 तक पहुंच जाओ। बाद में हम क्वालिटी की बात करेंगे, पहले 16 माला तक पहुंचना बहुत जरूरी है, कैसे भी करके। तो बताइए, आप करेंगे प्रयास? ठीक है। और बाकी सब की क्या? गैप इतना बड़ा है कि 4 पे अटके हुए हैं। ऐसा जीवन में क्या है कि जो दूसरे कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ये निश्चित है। और हमें सीरियसनेस नहीं है। कौन सी सीरियसनेस, कौन सी गंभीरता? मृत्यु का डर। मृत्यु का डर नहीं है। अगर मृत्यु का भय, अगर मान लो आपको ये बता दिया जाए आपको कैंसर है और आपके पास 3 महीने हैं, फिर 16 नहीं 64 माला करने लगेंगे, सब टाइम निकल आएगा एकदम से। या फिर माला ही छोड़ देंगे, अब क्या माला करें, अब तो हो गया, अब तो जाना है। दोनों हो सकता है, आपकी श्रद्धा पर है। लेकिन ज्यादातर भक्त डर के मारे माला एकदम बढ़ा देते हैं। तो ऐसी नौबत आए उसका इंतजार क्यों करना भाई? और रास्ते में कभी कौन से हम में से किसी की आयु को कोई आप देख लो जरा, एक बार चेक करो, एक्सपायरी डेट लिखी है क्या कहीं? चेक करो, कहीं लेबल लगाया एक्सपायरी डेट, इतने साल में इस समय ये एक्सपायर होने वाले हैं, देखिए डेट। किसी के पास है एक्सपायरी डेट? दवाई की बोतल में होती है वैसे नहीं ना? तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कब हम जाने वाले हैं? जाने से पहले यदि इतना सा कर दे कि ठाकुर जी का नाम लेते जाएं और ठाकुर जी का धाम मिल जाए, तो क्या परेशानी है? कोई बुरी बात है ये? कभी इस भव सागर में फिर आना नहीं पड़ेगा। जो कष्ट आप भोग रहे हैं दोबारा कभी नहीं भोगने पड़ेंगे जीवन में। हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी के नित्य धाम, दिव्य धाम में उनके साथ परम आनंद के साथ रहेंगे। सिर्फ आनंद ही आनंद, कोई कष्ट नहीं, परेशानी नहीं। तो क्या परेशानी है फिर ऐसा प्राप्त करने में धाम? आप में से किसको ये इच्छा है कि भगवान का धाम प्राप्त हो, उनके साथ रहना? किसी को इच्छा है? अच्छा, किसी को इच्छा नहीं, फिर तो मेरा ये बोलना ही बेकार है। फिर तो मैं व्यर्थ ही बातें कर रहा हूँ। चलो फिर तो क्लास समाप्त हो गया। मुझे लगा एकदम उत्साह होगा सबको भगवान का काम, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, आगे क्या बोला जाए। ये तो वही वाली बात हो गई। एक बार मेरे गुरुदेव के पास मैं पिताजी को ले गया और मैंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए मेरे पिताजी को कि गोलोक धाम जाए।
गुरुदेव ने पूछा क्या वो गोलोक धाम जाना चाहते हैं? मैंने बोला वो तो बोले मैं आशीर्वाद देके क्या करूं जब उनको जाना ही नहीं। ये वही वाली बात हो गई कि यदि आप लोगों को भगवान के धाम जाना ही यहीं पे मजा आ रहा है तो फिर क्या। एक बार इंद्र को श्राप लगा था सुअर बनने का। सुअर बन के गंदी नाली में चढ़ रहा था इंद्र। उसका टाइम पूरा हो गया तो सबने बोला ब्रह्मा जी को जाइए ले आइए उसको। तो ब्रह्मा जी गए और सुअर जी को कहा कि इंद्रदेव चलिए आपका समय हो गया। बोले कौन इंद्रदेव, क्या इंद्रदेव, डिस्टर्ब मत करिए, देखते नहीं है क्या मेरी सुंदर सुंदर पत्नी है, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम लोग इतना अच्छा अच्छा सब खाते हैं। सुअर क्या खाते हैं मालूम है ना? मल खाते हैं, मल नाली में। तो बोलते हैं हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया केक और सब डिशेज है, हम ये सब इतनी बढ़िया डिश छोड़कर, ये इतनी सुंदर पत्नी, छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर क्या मैं पागल हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा? अब इंद्रदेव को इतना मजा आ रहा था इसमें। अगर ऐसा कोई मजा आप लोगों को है ऑलरेडी तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यदि आप ऊब गए इस संसार में कि नहीं नहीं मजा ही नहीं है इसे, इधर दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ से दुख ही दुख है, तो फिर सोचो कि हाँ अब यहाँ से जाना है। और ठाकुर जी के नित्य धाम वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, कुंठा यानी दुख नहीं है, वहाँ दुख ही नहीं है, स्ट्रगल संघर्ष नहीं है। वहाँ अगर जाना है तो फिर बस इतना ही करना है, 16 माला जप करनी और 4 नियम का पालन करना। अब आप मैं तो अब पूछने की हिम्मत ही नहीं चल रही मेरी कि कौन करेगा जप, या क्योंकि जब इच्छा उस तरफ की है नहीं तो फिर पूछ के क्या फायदा, ये बात है। लेकिन फिर भी यदि आप लोग 16 माला करें तो बहुत ही, मैं बहुत धन्य समझूंगा अपने आप को, मेरी ये विजिट जो है उसको सफल मानूं। विशेष रूप से यदि कोई ये घोषणा करे कि हाँ आज से हम 16 माला अवश्य करेंगे, तो मेरा यहाँ आना सफल समझूंगा। किंकर प्रभु और माता जी तो 16 माला करते ही हैं हमेशा, और उनकी तो दीक्षा भी होने वाली है, बहुत एडवांस है। उनके जैसी प्रगति सभी की हो, सबका कल्याण हो, बहुत ही अच्छा है। अच्युताशीष प्रभु है, उनकी तो ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, द्वितीय दीक्षा, बहुत ही मुझसे भी आगे निकल गए। तो बताइए और कौन ये घोषणा करना चाहेगा कि हम 16 माला करने का प्रयास करेंगे? इतना तो बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय जय। आप लोगों ने ठाकुर जी, हमारे प्यारे राधा गोविंद जी और गुरुदेव के सामने हाथ ऊपर किया है, तो वास्तविक प्रयास करना है, मुझे केवल खुश करने के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। ये आपके लिए कह रहा हूं ना मैं। जैसे माँ बच्चे को कहती है पढ़ाई कर, तो उसको क्या फायदा होने वाला है? तो माँ क्यों बोल रही है? ताकि बच्चे का जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो और वो सुखी रहे, है कि नहीं? तो गुरु का दायित्व यही होता है कि उस शिष्य को वही कहे जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। तो आप लोग कष्ट कभी ना भोगे और हमेशा के लिए धाम जा पाए, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बस जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बस मेरा अब आना सफल हुआ, इतने भक्तों ने अपना हाथ ऊपर किया, मुझे बहुत संतोष हुआ। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई उत्कंठा है, जिज्ञासा है, तो पूछ सकते हैं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। माता जी को माइक चालू करो। हरे कृष्ण जी, प्रणाम।
मेरे बीच में माला जपते जपते 16 माला हो गए थे। उसके बाद 32 भी हो गया, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बैठे 1 लाख भी जाप किया। पर अभी बाद में क्या हुआ पता नहीं, 1 डेढ़ महीने से मतलब माला से बहुत अरुचि हो गई है मेरी। मैं बहुत जलन जैसा होता है, मुझे मन ही नहीं करता कि मैं माला जप करूं। और फिर मैंने मुंह ऐसे नाम जप चालू किया कि बिना माला के मैं प्रयास करती हूँ। तो वो भी होती थी बहुत, अभी वो भी भूल जाती हूँ, मन ही नहीं करता कि मैं माला करूँ जाप करूँ, ऐसा पता नहीं क्या हुआ है। मुझे पता है क्या हुआ। क्या नाम है आपका? रूपा देवनाथ। पाप तो सब जानते हैं कि पाप और पुण्य, लेकिन पाप से कई गुना अधिक भयानक होता है अपराध। अपराध में अलग अलग प्रकार के, मुख्य 3 प्रकार के अपराध हैं। नाम अपराध, धाम अपराध और तीसरा है वैष्णव अपराध। तो शास्त्र बताते हैं कि नाम अपराध होता है, 10 नाम अपराध पद्म पुराण में बताए। तो नाम अपराध ऐसे हैं कि नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अगम। तो अगर नाम अपराध हो रहा है, ऐसा आप जप कर रहे हैं, जप करने में नाम अपराध होता है, तो वो अपराध नाम जपने से ही हट जाता है। तो इसलिए ये नाम अपराध तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो जप करता है वो जप करने से कैसे भी जप करता है, टीवी देखते इधर उधर कैसे, लेकिन उसका अपराध हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और धाम अपराध हुआ नहीं, क्योंकि आप धाम गए ही नहीं, तो क्या रह गया। तो शास्त्र बताते हैं कि जिससे वैष्णव अपराध होता है, उसका सबसे पहला चिन्ह ये है कि उसे भगवान के नाम में अरुचि उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले उसका नाम जब बंद हो जाता है, और फिर अपने ठाकुर जी के प्रति उसका आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है। वो ठाकुर सेवा नहीं कर सकते, उनके ठाकुर सेवा में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है, और नाम जपने में अरुचि आ जाती है, या तो कुछ न कुछ विघ्न आता है, वो जप नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि जाने अनजाने में आपसे किसी वैष्णव का अपराध हुआ है। जो मेरा ज्ञान है वही मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं, मतलब उस तरह से, और क्या करती है क्या नहीं, किसको मिलती है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अवश्य ही किसी न किसी वैष्णव का हृदय दुखा है आपके कारण, जाने में या अनजाने में भी हो सकता है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी का हुआ था, एक बार ध्यान में थे, राधा कृष्ण की दिव्य लीला देख रहे थे, और अचानक एक विकलांग वैष्णव वहां से निकले, और रूप गोस्वामी एकदम से हंसे। वो लीला देख रहे थे ध्यान में, और वो वैष्णव को लगा इतने बड़े गोस्वामी होकर मेरी विकलांगता पर हंस रहे हैं, बहुत दुखी हो गए, चले गए। उसी क्षण उनका ध्यान भंग हो गया रूप गोस्वामी, और बहुत प्रयास किया लेकिन ध्यान ही नहीं लगा। अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को पूछा, अरे भ्राता ये क्या हुआ? बोले वैष्णव अपराध। वह पता कैसे चलेगा किसका वैष्णव अपराध हुआ? मेरी तो आंखें बंद थी। बोले एक काम करो, पूरे गांव में जितने वैष्णव सबको भोजन पर बुलाओ, जो नहीं आएगा समझ लो उसके प्रति अपराध हुआ, क्योंकि उसको बुरा लगा, वो नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ, वो विकलांग वैष्णव नहीं आए, बाकी सब आए। रूप गोस्वामी गए, उनके चरणों में गिरे। ये मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कैसे वैष्णव अपराध से मुक्त हुआ जाता है। एक ही रास्ता है, उसके चरणों में गिरना और क्षमा याचना करना। उन्होंने कहा आपको कैसे बुरा लग गया मुझसे? बोले आपको पता कैसे चल गया कि बुरा लगा? इसका अर्थ ये है कि आपने जानबूझकर मेरी हंसी उड़ाई। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरा यकीन करिए, मैंने जानबूझकर नहीं कहा। वो मान गए और उनका हृदय साफ हो गया, और इनका ध्यान फिर लगना शुरू हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव अपराध जाने में हो या अनजाने में है, सबसे खतरनाक है। और आप वैष्णव हो या नहीं हो, आपको वैष्णव अपराध हो सकता है।
कोई बाहर चलने वाला व्यक्ति जो है उससे वैष्णव अपराध हो सकता है, और वैष्णव है उससे भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे खतरनाक तो वैष्णव अपराध ही है। और उससे बचने का एक ही उपाय है, जब स्मरण हो जाए कि हाँ मैंने किसी का अपमान किया या उनको बुरा भला कहा या उनके पीछे से उनकी निंदा की, किसी के सामने पीछे, उनके पीछे उनको पता ही नहीं है लेकिन उनके पीछे उनके बारे में कुछ बोला, तो उससे भी वैष्णव अपराध होता है। और अच्छा, सामने वैष्णव क्या रूप गोस्वामी होने चाहिए या इतने बड़े नहीं, जो भी ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, जो ठाकुर जी के हैं, वो सब वैष्णव हैं। तो उनके प्रति यदि अपराध हो गया हो तो अवश्य ही ऐसा होता है। इसलिए पहले तो हृदय में ये चिंतन करना चाहिए कि किसका अपराध हुआ होगा, फिर उनके साथ सामने बिल्कुल बिना शर्माए उनके प्रति क्षमा याचना करनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध है। तब ठाकुर जी आपको तुरंत स्वीकार कर लेंगे बहुत प्रेम से। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको स्वीकार कर लिया, कौन अपराध कर रहा था और फिर भी उनको स्वीकार किया, चापल गोपाल। चापल गोपाल को कब स्वीकार किया, उसने क्या किया, अपराध किया, वैष्णव अपराध नहीं, क्यों, कब स्वीकार किया महाप्रभु ने? जब वो वैष्णव का चरण में गया तब अपराध स्वीकार। मैं उसकी बात जगह ही बताइए, जगह ही बताएंगे, उन्होंने वैष्णव अपराध ही नहीं किया, वो बस उस पॉइंट पर जाकर उन्होंने वैष्णव अपराध किया, बाकी पूरे जीवन में वैष्णव अपराध नहीं किया, क्योंकि उनके सामने कोई वैष्णव आता ही नहीं था। इतने भयानक थे कि वैष्णव कोई आता ही नहीं था, तो अपराध हुआ ही नहीं कभी। तो उनका जब जिस पॉइंट पे वैष्णव अपराध हुआ उस पॉइंट पर उन्होंने सुदर्शन उठा लिया, तो तुरंत उन्होंने क्षमा मांगी और तुरंत खत्म हो गई बात। उनकी भी बात नहीं, एक और है अद्वैत आचार्य भी नहीं, वो भी नहीं। और सोचो, और सोचो, चलो एक हिंट देता हूँ, इसमें भागवत कथा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, भागवत कथा। अच्छा, एक और हिंट देता हूँ, भागवत कथाकार है वो, स्वयं ही भागवत कथाकार है। अब इतना, इससे ज्यादा क्या बताऊं? नहीं, महाप्रभु नहीं, उसके पास गदाधर पंडित भागवत सुनने जाते थे। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? नहीं, आप ही बताइए। चलो आपके लिए होमवर्क, आप लोग ये ढूंढ लेना। ये कथा कई बार कही जा चुकी है, याद नहीं, तो आप याद करना कौन है और फिर मुझे बताना। तो ये भागवत कथाकार थे और गदाधर पंडित कथा सुनने आए, उन्होंने कथा की, गदाधर भाव में आ गए और लौटने लगे, लोट पोट होने लगे रातों जमीन पर। इन्होंने, इनके जो वहाँ पर क्या बोलते हैं चौकीदार थे, उन्होंने उनको उठा के बाहर फेंक दिया और ये कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ये पहचान नहीं पाए कि ये इतने उन्नत वैष्णव हैं कि उनको भाव उत्पन्न हुआ है, और उसी क्षण से उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। और महाप्रभु इतने अधिक उनसे क्रोधित थे, इतने अधिक कि वे उनके घर जिस दिशा में है उस दिशा में भी नहीं जाते थे। महाप्रभु दूसरे रास्ते से घूम करके जाते थे, बोले उसके कहीं कुछ दृष्टि पड़ जाए, मुझे उसकी हवा भी उसको छूकर मुझ तक नहीं आनी चाहिए। इतनी घृणा महाप्रभु को, जो वैष्णव अपराधी हो। लेकिन फिर आगे चल करके जब एक और बार भाव की बात आई, वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य कर रहे थे और भाव में आ गए और गिर पड़े, तो ये जिनका नाम ये लोग ढूंढेंगे वो भागे उनके पास और उनको उठाया और उनको उनकी सेवा करने लगे। तब महाप्रभु ने देखा, अच्छा इसके अंदर अब वैष्णव के प्रति अच्छा भाव आया है।
तब उसको क्षमा किया कि जाके गदाधर से क्षमा मांग तो तेरा वैष्णव अपराध दूर होगा। वैष्णव अपराध अनजाने में हो सकता है, लेकिन जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे दूर नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा वैष्णव अपराध हो गया हो जो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि कैसे क्या करे, तो दो रास्ता है उसका। एक तो देवकी नंदन ठाकुर ने एक भजन लिखा है, वो गाओ रोज। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण सभा प्रथमे वंदना करी सबार चरण। ये पूरा भजन है, वैष्णव भजन। ये जब देवकी नंदन ठाकुर ये भजन गाए पूरा तो उनका वैष्णव अपराध दूर हो गया। और उन्होंने कहा कि ये जो भी गाएगा उसके वैष्णव अपराध दूर होंगे। लेकिन फिर भी अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो अपराध भंजन कौन सा है, क्या नाम है उसका, वो पीठ है, अपराध भंजन पीठ जो नवद्वीप में, वो यही कथा से जुड़ी हुई जो अभी हमने की। तो वहां पर यदि आप जाकर प्रणाम करते हैं तो आपका वैष्णव अपराध दूर हो सकता है। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि किसका अपराध हुआ है तो बस क्षमा ही मांगना एक ही उपाय। तो इसलिए आप चिंतन करिए, इतना करिए और फिर देखिए अवश्य ही आपका रस जो है वो पुनः आ जाए। इतना उन्नत रस जो इतनी माला जप करता है वो क्यों नहीं कर सकता, तो उसका एक ही कारण वैष्णव अपराध। इसलिए आप चिंतन करिए और बिना हिचकिचाहट के क्षमा याचना करिए, आगे बढ़िए, आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व। प्रभु जी अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और यहाँ पे मौजूद सारे वैष्णव और राधा गोविंद के सामने, आपके सामने भी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरी हरी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। सभी लोग कृपया इनको क्षमा करिए। अगर आपके हृदय में, किसी के भी हृदय में उनके प्रति कोई भाव आया है कभी, या उनसे जाने अनजाने में आपको ठेस पहुँचे हो, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें क्षमा करिए, ताकि उनका नाम जप में जो रस वो पुनः जागे। ठीक है, सबने कर दिया। ज्यादातर चेहरे ब्लैंक है, मतलब किसी का अपराध हुआ वैसा यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि उन्होंने आपको क्षमा किया होगा। लेकिन आपको ध्यान में हो तो उसको जाकर व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा मांग लीजिए। गुरु जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई सत्संग या मंदिर जाते हैं तो घर पे हम बातचीत करते हैं कोई चीज़ों को लेके, तो वैष्णव अपराध है। मतलब किसी उन्नत वैष्णव की निंदा हो गई हो तो वैष्णव नहीं, निंदा नहीं, मतलब कुछ अच्छा लगे तो हम आगे, अच्छा तो अच्छा ही होता है, पत्नी मिलकर हम बातचीत करते हैं। अच्छा तो अच्छा ही होता है, लेकिन निंदा निंदा ही होती है। मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के तौर पर यदि आपके शिक्षक गुरु गिरिधारी गोपाल प्रभु हैं, या आपके शिक्षक गुरु, आपको मान लो कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, मान, और आपने घर जा कर के अपने प्रभु जी को कहा, अरे ये गिरिधारी गोपाल प्रभु ऐसे तो सब अच्छे, लेकिन उनका ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं अच्छा लगता, ये ऐसे क्यों करता है, ये अच्छा नहीं लगा, ये निंदा हुई उनकी। निंदा हो गई तो ठाकुर जी नाराज, एक तो गुरु है, ऊपर से उनकी निंदा, तो वैष्णव अपराध हो जाता है। अब आपको रस अवश्य उड़ जाएगा, ये निश्चित। ये मैंने उदाहरण दिया आपको, एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आप मंथन करिए, प्रयास करिए, याद करिए, कुछ याद आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ये भजन जो है वो अवश्य गाना प्रारंभ कीजिए। अच्छा, उससे भी हो सकता है जो अनजाने में हुए जो अपराध है वो ये भजन गाने से दूर हो जाता है, ये भी निश्चित है। तो देखिए फिर, और फिर मुझे रिपोर्ट दीजिए, उनको रिपोर्ट दीजिएगा कि क्या हुआ। तो नहीं तो फिर मायापुर जाकर, नवद्वीप जा करके जब गांव जाए तो एक बार चले जाना। अपराध भंजन, हाँ, अपराध भंजन
पीठ या कुछ है वो इन्होंने गुरु महाराज ने लगभग 1 सप्ताह पहले क्लास में बताया था। मैंने लिख के रखा था क्लास में जैसे ही गुरु महाराज ने बोला तो तुरंत लिख लिया। यह है अपराध भंजन उलिया पाठ, ये नवद्वीप में। यहाँ चपाल गोपाल को भी ये कुलिया स्थान में भी उद्धार किया था, उसका अपराध किया और है बहुत सारा है। और किसी का कोई प्रश्न है?